हेलो एवरीवन। आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड के शेयर में आज शुरुआती दौर में 9 से 10% की एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी कि इसके जो रिजल्ट्स आए थे कल वो काफी शानदार थे। शेयर एकदम से रॉकेट बना, लेकिन आप देखिए उसके बाद तकरीबन 130 के करीब पहुंचा था आज ये शेयर। लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अशोक लेलैंड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, और जो रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अशोक लेलैंड का शेयर जो शुरुआती दौर में आज 130 के करीब था, अभी 123 124 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसमें तकरीबन 2% की गिरावट है। अब देखिए, शेयर 116 के करीब था, अच्छी रफ्तार पकड़ी, 131 के करीब पहुंचा, उसके बाद धीरे धीरे ये एक बड़ी गिरावट में तब्दील हुआ, 116 रुपए तक चला गया दोबारा यहाँ पर। फिर से तेजी बनी। अब पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 130% का ग्रोथ है। देखिए, 46 पे था, 135 के करीब पहुंचा, वहां से टूटकर ये दोबारा 110 के आसपास पहुंच गया, दोबारा तेजी पकड़ी, दोबारा नीचे की तरफ आया, नतीजे के बाद दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी जरूर है। यहाँ पर हम देखें पिछले 3 साल में तो अशोक लेलैंड में कोरोना काल में इतनी गिरावट थी कि 34 रुपए तक शेयर टूट गया था। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो दौर था पिछले साल वाला जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए थे। मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये कंपनी पसंद आती है। अभी जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म की गिरावट है। बहुत जल्दी शेयर आपको 50 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, फिर 60 पे गया, 70 पे गया, 75 पे गया, 100 पे गया, 120 पे, 135 तक भी गया ये शेयर। अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई जरूर है। देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 37,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, और आज दिन खत्म होते होते आपको 10 करोड़ तक के भी यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद लोग हमेशा अच्छे, अगर जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद लोग हमेशा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी कॉशियसनेस बरतने की भी यहाँ पर जरूरत है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो मदरसन सूमी के शेयर का मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देखिए, मदरसन सूमी के जिस दिन रिजल्ट्स आए थे, ठीक है, बहुत शानदार थे, क्योंकि कंपनी ने तकरीबन 700 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और उसके बाद आप देखिए शेयर थर्ट 235 240 के करीब का शेयर था, ठीक है। और एक ही झटके में इतनी बड़ी तेजी बनी, 13 से 14% की शेयर में रफ्तार आई और 270 तक पहुंच गया। नतीजे अच्छे आए, एक बड़ी रफ्तार पकड़ी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शेयर में गिरावट आई और जहां था वहीं पर पहुंच चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अशोक लेलैंड में यही होगा, लेकिन जब एक इतनी बड़ी रफ्तार आ जाती है तो थोड़ा सा कॉशियसनेस बरतने की जरूरत है। हमेशा बहुत ऊपर के लेवल पर बाइंग भी कभी नहीं करनी चाहिए। अशोक लेलैंड की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी 50% का आपको डिविडेंड पे कर रही है, हालांकि कम डिविडेंड है, 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड है, वो भी पिछले साल पे किया था। इस साल किस तरीके का है वो डेफिनेटली यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात करेंगे हम रिजल्ट्स की, क्यों तेजी आई, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी लगातार नुकसान में थी और इस बार कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो भी भाई साहब 240 से 250 करोड़ का ये प्रॉफिट है। जो अच्छा और शानदार इसीलिए है क्योंकि पिछले साल इनको 57 करोड़ का नुकसान हुआ था और रेवेन्यू में भी 82% का जंप है। देखिए, रेवेन्यू 7,000 करोड़ का रेवेन्यू इन लोगों ने कमाया है, जो पिछले साल 3,840 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया है इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट तो बहुत ऊपर चला गया है। तो कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स है, शानदार रिजल्ट्स है। और इवन पिछले क्वार्टर से भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी जो इनका प्रॉफिट था ना वो कोई ज्यादा नहीं था, मुश्किल से 20 से 25 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कहा जाए तो भैया बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ये एक अच्छा प्रॉफिट है, एक अच्छी शुरुआत देने वाला ये प्रॉफिट है। और देखिए, ऑटोमोबाइल की जो हम बात करने जा रहे हैं तो जो डिमांड है वो वापस में लौटी भी जरूर है, दोबारा ये जो डिमांड है वो लौटी है। अशोक लेलैंड टेक्निकल रेटिंग देखिए अच्छी है, शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की, मतलब 87% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के सालाना रेवेन्यू में डेफिनेटली अभी तक अपडेट नहीं आया, लेकिन जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो डिक्लाइनिंग मोड में था। देखिए, पहले
इंक्रीजिंग मोड में रहा 2019 तक। लेकिन 2020 और 2021 का जो क्वार्टर था वो उतना अच्छा नहीं रहा था। पहला कोरोना था 2021 में, और 2020 की अगर हम बात करें तो भाई साहब उस वक्त जो डिमांड थी ऑटोमोबाइल्स में, उसमें शार्पली डिक्लाइन आया था। और यही वजह थी कि अगर हम प्रॉफिट को भी काउंट करें तो जहां कंपनी साल दर साल एक अच्छा मुनाफा बांध रही थी, वो इस बार 2020 में गिरावट आई, और 21 में भी आपको यहाँ पर माइनस में शायद देखने को मिल सकता है। तो वो चीज भी हमने यहाँ पर देखी। लेकिन प्रमोटर के पास 51% के आसपास की होल्डिंग है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि 9% की प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल गिरवी थी, आज वो बढ़कर 17% हो चुकी है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि जहां 51% की प्रमोटर की होल्डिंग है, उसमें से 9% की पहले गिरवी थी पिछले साल। प्रमोटर की होल्डिंग आज भी उतनी ही है, लेकिन जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो डबल हो चुके हैं। अशोक लेलैंड के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो हाँ, कंपनी ने बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दिया ही है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है स्टॉक के कंपैरिटिवली अगर हम देखे जाए तो। खरीदारी का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है, ठीक है। और ना ही कोई रेड फ्लैग्स है इसके ऊपर। और 72% एनालिस्ट जो है वो आपको खरीदने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। 72% एनालिस्ट ये कहते हैं कि भैया खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल्स पे अगर हम जाए तो फाइनेंशियल्स में कंपनी के रेवेन्यू में लगातार हमें डिक्लाइनिंग देखने को मिला है। जहां 2018 में रेवेन्यू 30,000 करोड़ के आसपास के थे, सालाना रेवेन्यू में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो 2021 में 19,600 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। इनकम भी अगर हम देखें तो जहां 1,760 करोड़ का प्रॉफिट था सालाना 2018 में, वो 165 करोड़ का नुकसान दिखाया है इन्होंने 2021 में। और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि भैया कोरोना काल में नुकसान तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनी को हुआ ही है। लेकिन दिक्कत जो पैदा हुई है वो है होल्डिंग्स में, खास करके गिरवी रखे हुए शेयर्स। गिरवी रखे हुए शेयर्स इनके ज्यादा हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत इनके लिए जरूर है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे फंड हाउसेस, डोमेस्टिक फंड्स, इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, फॉरेन का काफी बड़ा पैसा इसमें लगा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 13% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, अशोक लेलैंड मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी पसंद आता है, ठीक है। अभी भी मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ये शेयर 110 115 के आसपास मिले, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि तेजी आई है यहाँ पर, नो डाउट अच्छी तेजी है, शानदार रैली है ये आज के दिन की। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को भी मिल सकती है यहाँ पर। और मार्केट ऑलरेडी भैया एक के बाद एक हाइज बना रहा है। कभी भी यहाँ पर मार्केट में आपको थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मौके का फायदा तब आप उठा सकते हैं। शेयर अगर आपको 115 110 के बीच में मिले तब आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर। और डेफिनेटली साल के एंड तक अगर मैं बात करूँ, इस साल के एंड तक बात करूँ तो दम है इस कंपनी में कि 140 150 रुपए तक जा सकता है। ये साल के एंड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि ये 110 115 का मूव भी जरूर दिखेगा। तो वेट करिए, अभी कोई मौका छूटा नहीं जा रहा है। जो रफ्तार आई है आज के दिन में, हो सकता है कि मदरसन सुमी की तरह थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए यहाँ पर। तो बने रहिए अशोक ले, लेकिन हाँ, खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं कह दूँ, आप ये मत करो कि अभी मैं बेच बेच दूं 115 110 पे, अगर मैं खरीद लूंगा क्या पता वहां तक पहुंचे भी नहीं है। चांसेस है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो खरीदारी करी है तो बेचने की सलाह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 110 के करीब पहुंचता है तो आप एवरेज कर सकते हो यहाँ पर। और 140 150 का सालाना टारगेट लेकर आप चल सकते हो। और अगेन लास्ट में एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि जो भी वीडियोस हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग अगर आप इसको खरीदारी या बेचने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले खुद से भी उस शेयर की जांच पड़ताल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा जरूर लें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।